आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। गाड़ी और जो हमारी बाइक्स होती हैं उनका जो व्हील होता है, व्हील और टायर, तो उनमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी गाड़ी का, और आपको आपका ये माइलेज पे काफ़ी असर डालता है, पिकअप पे काफ़ी असर डालता है। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, या जब आप खुद भी आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो, जब आप सर्विस स्टेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करवानी चाहिए। पहले बात करता हूँ सबसे पहले टायर और व्हील की। तो बेसिकली टायर और व्हील्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिकली मतलब ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि टायर और व्हील का डिफरेंस। कईयों को पता होगा तो ओके, बट जिसको नहीं पता है, टायर जो आप बाहर वाला जो रबड़ देखते हैं ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड टायर। और जो ओवरऑल असेंबली होती है उसको पूरा का पूरा व्हील बोलते हैं। जैसे जिसमें टायर भी आ गया, रिम भी आ गया, या कोई स्पोक्स वाला हुआ तो स्पोक भी आ गया, नट बोल्ट सारा मिला के जो भी बनता है दैट इज कॉल्ड व्हील। और सिर्फ जो ब्लैक कलर का आता है दैट इज अबर टायर। ओके, एनीवेज, तो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की टायर। पहले मैं टायर इन्फ्लेशन की बात करूंगा। टायर में जो हम हवा भरते हैं उसके क्या फायदे हैं। दोस्तों, इसके कुछ नुकसान हैं और कुछ फायदे भी हैं। अगर हमारे टायर में प्रॉपर टायर इन्फ्लेशन रहता है, जैसे कि मान लो कि गाड़ी में दिया जाता है कि फ्रंट के टायर में 33 psi लेट सपोज, और पीछे के टायर में 30 psi, तो हमें उतना ही प्रेशर जो है वो लेके चलना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद अगर आप टायर प्रेशर अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे, लेट्स सपोज अगर आपके गाड़ी का टायर का प्रेशर जो है वो आपने ज्यादा रख दिया, 33 psi आपका 35 36 जा रहा है, तो होगा क्या, आपके टायर की जो वियर होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और टायर की वियर होगी बिल्कुल सेंटर में से, जहां से आपका टायर घिसेगा वो सेंटर वाला पोर्शन होगा। अगर आपने ज्यादा इन्फ्लेशन करी हुई है, अगर कम कम इन्फ्लेशन होगी आपके टायर में, अगर आप कम हवा भर के गाड़ी चलाते हैं, आपको पता नहीं, आप चेक नहीं करते हैं, तो वियर जो होगी वो टायर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड वियर होगी। तो इसलिए प्रॉपर टायर इन्फ्लेशन जरूरी है। थर्ड बात करता हूँ टायर रोटेशन की। जब भी आप सर्विस स्टेशन जाते हो और आप सर्विसिंग कराते हो, मेक श्योर आप अपने जो भी आपका मैकेनिक या सर्विस एडवाइजर है उसको मेक श्योर कि ये कहें कि व्हील का जो रोटेशन है वो कर दें। और जो रोटेशन करना है वो 5 व्हील के साथ करें विद स्टेपनी। व्हील रोटेशन क्या होता है, जैसे 2 व्हील आगे हैं, 2 व्हील पीछे हैं, एक स्टेपनी है हमारी, तो टोटल मिलाकर 5। तो मैं टेक्निकल थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि रोटेशन कैसे करते हैं। आगे वाला टायर पीछे आता है, पीछे वाला उस तरफ जाता है, तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो एनीवेज वो रोटेशन करते हैं। तो इस रोटेशन का फायदा ये होता है कि जो टायर जो होते हैं वो प्रॉपर वियर करते हैं। क्योंकि कुछ क्या होता है कि जैसे कई बार मान लो ये ड्राइवर साइड वाला टायर है तो उसकी वियर कुछ पैटर्न अलग होगा, जो लेफ्ट वाला टायर उसकी वियर पैटर्न अलग होगा, तो उसको मैच करने के लिए वियर जो हमारा जो रोटेशन है वो करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी में जब आप जाते हैं सर्विस स्टेशन तो सेंसर लगा देते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और एक सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है। तो बेसिकली वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो हमारे एंगल्स होते हैं, व्हील्स में कुछ एंगल फॉर्मेशन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेयरिंग एक्सिस। जो स्टेयरिंग एक्सिस इस तरह से होती है, वर्टिकल एक्सिस। अगर हमारा व्हील ऐसे है तो एक्सिस हमारी इस तरह से आती है, स्टेयरिंग एक्सिस। तो उस एक्सिस में और व्हील में जो है वो एंगल क्रिएट हो जाते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरर एंगल सेट किए जाते हैं, आप अपने सर्विस मैनुअल में देख सकते हैं। और उन एंगल को कहा जाता है कैम्बर, कास्टर, टो इन, टो आउट। और भी हैं इसमें इसमें भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा बता देता हूँ। आप इसको पढ़ सकते हैं नेट से भी, या कभी मुझे टाइम लगा तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो ये कैम्बर फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो अगर टो, मान लो आपका फ्रंट व्हील है ये लेफ्ट राइट, और अगर आपका मान लो टो इन है, तो टो इन में आपके टायर का जो अगर मान लो ये स्ट्रेट ऐसे रहना चाहिए, तो टो इन ऐसे हो जाता है आपका टायर। जो तो टो आउट है, जो टो इन तो मैंने बता दिया। अभी मान लो कि टो आउट है, तो टो आउट आपका, अगर आपके व्हील ऐसे हैं तो टो आउट अगर ऐसे रहने चाहिए, तो टो आउट में आपके व्हील्स की जो डायरेक्शन है फ्रंट से वो इस तरह हो जाती है, दैट इज टो आउट। एक कैम्बर होता है, कैम्बर मान लो अगर व्हील ऐसे हैं तो कैम्बर हमारा जो पॉजिटिव है तो इस तरफ को जाएगा व्हील, अपर साइड से। और अगर कैम्बर नेगेटिव है तो ये ऊपर की तरफ से इस तरह को जाएगा। इसके साथ एक कास्टर है। तो कास्टर में जो व्हील का है, तो आप देखिएगा कि ये ऐसे स्ट्रेट रहने चाहिए, फ्रंट लेफ्ट और राइट फ्रंट के। तो ये कास्टर में कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है, और नेगेटिव में, कास्टर नेगेटिव में इस तरह से। तो ये एंगल्स
बात करते हैं हमारा व्हील बैलेंसिंग। तो आपने देखा होगा सर्विस स्टेशन पे एक मशीन रहती है जिसपे टायर हमारे लगाए जाते हैं और उस टायर को रोटेट किया जाता है थ्रू मशीन। और उसमें जब टायर रोटेट कर बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे वेट लगाते हैं जो कि ग्राम्स में होते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारी गाड़ी चलती है तो व्हील्स जब रोटेट करता है, रोटेट कर रहा होता है, तो उस टाइम कई बार व्हील्स में वाइब्रेशन होती है। तो वो वाइब्रेशन निकालने के लिए, वाइब्रेशन रिमूव करने के लिए जो है वो बैलेंसिंग जो है वो की जाती है मशीन के ऊपर। हर टायर की बैलेंसिंग की जाती है, जहां से भी उनको लगे कि हाँ जिस तरफ वेट कम है, मान लो ये टायर है, व्हील है हमारा, मान लो यहाँ पे अगर पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे वो हैमर से वो वेट लगा देंगे। तो इसमें जो हमारा स्टील रिम होता है उसमें अलग वेट होते हैं, अलग वेट साइज उनका अलग होता है, और जो हमारे अलॉय व्हील होते हैं उनमें अलग साइज होता है। तो ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टायर और व्हील्स के बारे में। तो मेक श्योर, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल